नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। AIMIM ने विभिन्न मांगों को लेकर संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की महानगर इकाई के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में आ रही दिक्कतों को उजागर करते हुए इसकी तिथि 5 दिसंबर से बढ़ाकर 8 फरवरी 2026 किए जाने की मांग उठाई गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में नए वक्फ कानून के अंतर्गत पूर्व में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 तक अपलोड करना है, जिसमें वक्फ कानून के तहत 6 माह का समय दिया जाना आवश्यक है। जबकि ये उम्मीद पोर्टल ही 2 महीने बाद शुरू हुआ था और पहले दिन से ही इस पोर्टल में तकनीकी खामियां होने के कारण ये ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। अब तो पिछले 1 हफ्ते से इस पर लॉगिन करना भी मुश्किल हो रहा है। मांग उठाई गई है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित देश में नए वक्फ कानून के अंतर्गत पूर्व में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए 6 माह का समय दिया जाए। एक अन्य ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित पेश किया गया, जिसमें SIR प्रक्रिया के दौरान आत्महत्या करने वाले मुरादाबाद के सर्वेश सिंह नामक BLO के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष मोहिद फरगानी एडवोकेट एवं महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट ने संयुक्त रूप से बताया कि इस दौरान हाजी मोहम्मद आमिल एडवोकेट, हाफिज मोहम्मद वारिस, सलीम अहमद, साजिद हुसैन, अबरार हुसैन, अतिकुर रहमान, मोहम्मद फहीम, इंतजार हुसैन, जकी रानी एवं मोहम्मद उस्मान समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरी करो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद उम्मीद पोर्टल पे जो वक्फ की संपत्ति में रजिस्ट्रेशन किया है उसमें 5 तारीख की डेट दे रखी है। अब उसमें रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं है, तो हमारी मांग है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए डेट बढ़ाई जाए और जितने भी रजिस्ट्रेशन है उनको तब दर्ज कराया जाए। ये पोर्टल जो है काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा। ये पार्टी की तरफ से मांग है। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। आज हमने अल्पसंख्यक मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को हमने ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी के द्वारा, जिसमें हमारी मांग है कि जो वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो वो पोर्टल तो काम ही नहीं कर रहा। वो पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। आप बैठे रहिए, 5-5 घंटे बैठिए, 8-8 घंटे बैठिए, पोर्टल काम नहीं करता, बहुत स्लो काम करता है। तो हमें तो इसमें साजिश लगती है डिजिटलाइजेशन का, वक्फ की संपत्ति का, कभी हमें लगता ही नहीं वो पूरा हो पाएगा। तो जो 5 दिसंबर की डेट थी उसकी, हम चाहते हैं कि उसको 2-4 महीने उसको और बढ़ाया जाए। इसको इतनी जल्दी किस बात की है आपको? इतनी जल्दी किस बात की? इसमें तो 1 साल भी लग सकता है। उसमें क्या बात है? क्या मुरादाबाद की जितनी सरकारी संपत्ति हैं, जितनी प्राइवेट संपत्ति हैं, सबका डिजिटलाइजेशन हो चुका है? आप बता दीजिए। वक्फ का होना चाहिए पहले। ठीक है भाई, कर रहे हैं वक्फ का, तो टाइम तो दे दो। वही मांग करने आया है। क्या आश्वासन कह रहे हैं कि हाँ करेंगे। पहले हमने SIR की मांग करी थी, उस पर चुनाव आयोग ने की बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दे दिया। हमने उसकी मांग करी थी, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। हमें 70 दिन मांगे, उन्होंने 7 दिन दिए। अभी BLO की आत्महत्या हो गई मुरादाबाद में, सर्वेश सिंह जी की। तो उनके परिवार के लिए हम चाहते हैं कि उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले। और जिन लोगों ने वजह से वो हमारे अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये सिस्टम का फेलियर है हमारा। इस पे रोक लगनी चाहिए और उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, पहलवान साहब पे जो हमारा बड़ा मुकद्दस मज़ार है, उसको कुछ लोग जो है उसको कब्जा करने के चक्कर में है, वहाँ पे शर पैदा करने के चक्कर में, वहाँ झगड़ा पैदा करने के चक्कर में। बस इसी मानों को लेकर हमने ज्ञापन दिया।